दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी ने आज हमारे हर एक काम को आसान कर दिया है। जिस काम को करने के लिए हमें कई दिनों का वक्त लगता था, वो कुछ मिनटों में ही पूरा हो जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने किसानों के काम को भी आसान करने के लिए कुछ ऐसे मशीनों का आविष्कार किया है जिनकी कार्य करने की क्षमता और उनकी शुद्धता को देखकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। हालांकि इनमें से अधिकतम मशीनें हमारे देश में मौजूद नहीं हैं, लेकिन सोचिए, अगर ये मशीनें हमारे देश में होती तो हमारे देश के किसानों को ज़्यादा शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ता और कोई भी युवा किसान बनने से नहीं कतराता। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लेम वीडिंग। दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन में आग छोड़ने वाले ट्रैक्टर को देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। दोस्तों, इस ट्रैक्टर का उपयोग खेत में उगी हुई अनुपयोगी झाड़ियों को जलाकर नष्ट करने के लिए किया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारी उगने वाली फसलें स्वस्थ हो। दोस्तों, ट्रैक्टर पर एक सिलेंडर लगा होता है जिसमें आग को जलाने के लिए ईंधन भरा होता है। इस ट्रैक्टर का प्रयोग केवल वही लोग करते हैं जिनके पास विशालकाय खेत मौजूद होते हैं और इस ट्रैक्टर की मदद से कई हेक्टेयर में लगी हुई झाड़ियों को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है और जली हुई झाड़ियों के राख हमारी भूमि को और उर्वर बना देती हैं। फॉरेज हार्वेस्टर। दोस्तों, यह एक ग्रास कटिंग मशीन है और यह मशीन किसी खेत में लगे हुए बड़ी फसल को काटने के लिए उपयोग की जाती है। इस मशीन के सबसे आगे 4 ब्लेड लगे होते हैं जो चक्की के समान हमेशा घूमते रहते हैं और यह कई हेक्टेयर में लगी मक्के जैसी फसल को कुछ घंटों में ही काट कर खत्म कर देते हैं। दोस्तों, यह फसल को काटने के साथ साथ उसे भूसे के आकार में बदलते रहते हैं और इस भूसे को मशीन में लगे पाइप की मदद से बहुत ही प्रेशर के साथ मशीन के साथ चल रहे ट्रॉली में फेंका जाता है, जिसकी सहायता से बहुत ही बड़े कार्य को कुछ क्षणों में ही पूरा कर लिया जाता है। द ड्रेडजर। दोस्तों, इस मशीन का उपयोग खेतों के पास बह रहे नाले को साफ करने के लिए किया जाता है। इस मशीन की बनावट ऐसी होती है कि यह नाले से कीचड़ को निकालकर पानी सहित नाले से सटे खेत में छिड़काव करती रहती है। इस मशीन से किसान को 2 फायदे होते हैं। एक तो नाले की सफाई और दूसरा नाले से निकला हुआ कीचड़ खेत को नई ऊर्जा प्रदान करता है और इस खेत की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, जिसकी बाद आने वाली फसलें बहुत ही अच्छी होती हैं। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अगर यह कार्य किसी इंसान के द्वारा किया जाने लगे तो कई महीनों का वक्त लग सकता है, लेकिन इस मशीन के द्वारा यह कार्य कुछ क्षणों में ही कर लिया गया और उसके 2 फायदे भी हुए। कैरेट हार्वेस्टर। दोस्तों, यह एक ऐसी मशीन है जो कैरेट को आसानी से बिना नुकसान पहुंचाए जमीन से बाहर निकाल लेती है। मशीन द्वारा गाजर को बाहर निकालने के बाद यह मशीन पत्तियों को गाजर से अलग करती है और ऐसे रूट से इस गाजर को ट्रांसफर करती है, जहां से गुजरने के बाद गाजर से लगभग लगी हुई मिट्टी पूरी तरह से साफ हो जाती है और सारा गाजर एक कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है। जब कंटेनर पूरी तरह से भर जाता है तो इस गाजर को छोटे छोटे बॉक्सेज में गिरा लिया जाता है और इस बॉक्स को मार्केट में भेज दिया जाता है। फील्ड प्लोइंग ट्रैक्टर। दोस्तों, यह एक बहुत ही विशालकाय ट्रैक्टर है जिसको आकार को देखकर ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, यह ट्रैक्टर इतना मजबूत होता है कि यह अपने पीछे लगे हुए कई मीटर लंबे प्लोइंग इंस्ट्रूमेंट को आसानी से खींच लेता है। इस ट्रैक्टर का उपयोग बहुत बड़े खेत की जुताई के लिए उपयोग किया जाता है और यह ट्रैक्टर कुछ घंटे में ही कई हेक्टेयर खेत की जुताई कर देता है। यह ट्रैक्टर जुताई करते हुए इतना आकर्षक दिखाई देता है कि लोग इसे देखने के लिए अपने गाड़ियों में बैठे हुए इसके साथ चलते रहते हैं। ड्रॉपिंग ट्यूलिप्स। दोस्तों, ट्यूलिप्स के फूल तो आप सबने देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्यूलिप्स की खेती आखिर कैसे की जाती है? आपको बता दें कि ट्यूलिप्स के पौधों में जब फर्स्ट टाइम फूल आते हैं तो वे बहुत ही कमज़ोर और टिकाऊ नहीं होते हैं, इसलिए इनके फूलों को इस मशीन की मदद से तोड़ा जाता है। दोस्तों, इस मशीन के आगे एक रोलर लगा होता है जो हमेशा चलता रहता है और ये फूलों को आसानी से तोड़ता हुआ चलता रहता है और जब सारे फूल तोड़ देता है तो वो उसके फूलों को किनारे पर गिराता हुआ आगे बढ़ता है। दोस्तों, जब ट्यूलिप के फूल दोबारा खिलते हैं तो वो फूल बहुत ही सुंदर और टिकाऊ होते हैं। सोचिए, अगर यह कार्य किसी इंसान के द्वारा किया जाए तो कितना वक्त लग सकता है, लेकिन इस मशीन की सहायता से इस कार्य को बिना पौधों को नुकसान पहुंचाए आसानी से पूरा कर लिया गया। वाल्ट्रा बेस लायर। दोस्तों, यह एक एडवांस मशीन है जो जमीन को चॉकलेट का आकार देने के लिए जानी जाती है। ट्रैक्टर की मदद से इस मशीन को जब खेत में चलाया जाता है तो इसके पीछे लगे रोलर इसे ऐसा आकार देते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि खेती में आखिर ऐसे आकार की क्या ज़रूरत है, तो आपको बता दें कि मटर, गाजर और मूली की फसलें इस तरह उगाई जाती हैं और ऐसा करने से ये फसलें बहुत ही उपजाऊ होती हैं। हमारे देश में इन मशीनों की बहुत ही कमी है, इसलिए हम इन सभी विधियों से अपरिचित हैं।
AXBO 4334। दोस्तों इस मशीन का उपयोग बहुत बड़े घास के मैदान को साफ करने के लिए किया जाता है। इस मशीन के आगे नुकीले रोलर लगे होते हैं जो घास को जमीन से अलग कर देते हैं। इस मशीन के द्वारा बहुत बड़े क्षेत्रों को कुछ घंटों में ही साफ कर खेती करने योग्य बना दिया जाता है। यह मशीन अपने द्वारा काटी गई घास को किनारे पर एक लाइन में इकट्ठा करती रहती है, जिसके कारण घास को इकट्ठा करने में दिक्कत नहीं होती है और छोटी छोटी मशीनों की मदद से यह घास आसानी से हटा लिया जाता है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि अगर यह कार्य मजदूरों के द्वारा कराया जाए तो कई महीनों तक वक्त लग सकता है और इसे में बहुत ज़्यादा पैसे भी लग सकते हैं, लेकिन इस मशीन की सहायता से इस कार्य को बहुत शीघ्रता से पूरा कर लिया गया और ज़्यादा धन की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। कॉटन हार्वेस्टर। दोस्तों कपास की खेती में सबसे ज़्यादा मेहनत का काम रुई को पौधे से अलग करने का होता है, लेकिन कॉटन हार्वेस्टर मशीन की मदद से इस कार्य को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों मशीन के आगे लगे एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए रुई को पौधे से अलग कर लिया जाता है और यह मशीन इस रुई को एक प्लास्टिक के अंदर अच्छी तरह से पैक कर जमीन पर रख देती है। उसके बाद छोटी छोटी मशीनों की सहायता से रुई के इन बंडलों को उचित जगह पर पहुँचा दिया जाता है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि अगर इतने बड़े खेत से किसी इंसान को रुई निकालने के लिए कह दिया जाए तो उसे इस कार्य को करने के लिए कई महीनों का वक्त लग सकता है, लेकिन यह मशीन इतने बड़े खेत को कुछ दिनों में ही साफ कर देती है। बेल्स रैपिंग। इस मशीन का उपयोग मवेशियों को चारे को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इस मशीन के द्वारा घास के बंडलों को प्लास्टिक में अच्छी तरह से पैक किया जाता है ताकि यह चारा लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। ऐसा करने से इन घास के बंडलों को बारिश और सनलाइट से भी बचाया जा सकता है और जब जरूरत पड़े तो जानवरों को इसे दिया जा सकता है। दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि चारे की मात्रा ज़्यादा होती है और उसे किसी घर में रख पाना असंभव होता है, इसलिए उन्हें प्लास्टिक में पैक किया जाता है और कहीं पर भी खुले में रखा जा सकता है। दोस्तों हमारा देश भले ही कृषि प्रधान देश क्यों ना हो, लेकिन हमारे देश में किसानों के लिए उपयुक्त उपकरण मौजूद नहीं है। आप इन उपकरणों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन से उपकरण हमारे देश में मौजूद है। मेरे विचार से हमारे देश में इनमें से अधिकतम उपकरण मौजूद नहीं होंगे। सोचिए अगर ये उपकरण हमारे देश में मौजूद होते तो हमारे देश का कोई भी युवा खेती करने से नहीं कतराता, क्योंकि हमारे यहाँ के जो किसान हैं वे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और अपने बच्चों को वो खेती करने के लिए नहीं कहते हैं और उन्हें सरकारी नौकरी ही बस दिलाना चाहते हैं। लेकिन अगर सोचिए ये सारी मशीनें हमारे देश में अगर मौजूद हो तो हमारे देश में भी किसानों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और हमारे देश के युवा खेती करने से पीछे नहीं हटे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि यह वीडियो उन नेताओं के पास भी पहुंचे जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और उन्हें यह एहसास नहीं है कि हमारे किसानों को किन उपकरणों की ज़रूरत है। तो दोस्तों उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद यह एहसास हो कि हमारे देश के किसानों को इन उपकरणों की ज़रूरत है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसी ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे अगर हमारी वीडियो आगे अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। Thank you for watching this video.